हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पर मैं आपसे लड्डू गोपाल जी की सेवा, पूजा पाठ और विधि से वीडियोस लेके आती हूं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन को भी पुश करें, जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे और आप उन वीडियो को वॉच करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो महिलाओं के लिए एक विशेष पर्व अहोई अष्टमी माना जाता है। इस पर्व को खास तौर पर उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं उपवास रखती हैं, साथ ही अहोई देवी की पूजा भी करती हैं। यह व्रत दीपावली से ठीक एक सप्ताह पूर्व आता है। अधिकतर जिस दिन की अहोई अष्टमी होती है उसी दिन की दिवाली मनाई जाती है। कहा जाता है कि इस व्रत को संतान वाली स्त्रियां करती हैं। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए करती हैं। परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए अहोई माता का व्रत रखा जाता है और विधि विधान से इसकी पूजा अर्चना की जाती है। इस वर्ष अहोई अष्टमी का व्रत 8 नवंबर को है। यह दीपावली से एक सप्ताह पहले आता है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है और इसका क्या महत्व है। इस बार अहोई अष्टमी 8 नवंबर 2020 दिन रविवार को पड़ रहा है। कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन यह पर्व मनाया जाता है। 8 नवंबर को सूर्य उदय से लेकर रात में 1:36 तक अष्टमी तिथि व्याप्त रहेगी। इस वर्ष में भी चंद्रोदय व्यापनी अष्टमी का ही विशेष महत्व है। अतः अष्टमी तिथि में चंद्रोदय रात में 11:39 पर होगा। इन दिन सास के चरणों को तीर्थ मानकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है और कुछ जगह सास को बयाना भी दिया जाता है। अहोई अष्टमी शुभ मुहूर्त 8 नवंबर दिन रविवार की शाम 5:26 से शाम 6:46 तक है। अवधि 1 घंटा 19 मिनट। अष्टमी तिथि आरंभ होगी 8 नवंबर की सुबह 7:28 से। अष्टमी समाप्त 8 नवंबर की सुबह 6:50 तक। चलिए जानते हैं कि आपको अहोई अष्टमी की पूजा किस प्रकार से करना है। इस दिन माताएं सूर्य उदय से पूर्व स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लें। अहोई माता की पूजा के लिए दीवार या कागज पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाइए और साथ ही सिंह और उनके 7 पुत्रों का चित्र बनाइए। सायंकाल के समय पूजा के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखकर उस पर जल से भरा कलश रखें। तत्पश्चात रोली चावल से माता की पूजा करें। मीठे पुए या आटे के हलवे का भोग बनाइएगा। कलश पर स्वास्तिक बना लें और हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई माता की कथा को सुने। इसके उपरांत तारों को अर्घ्य देकर अपने से बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद जरूर लें। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी का महत्व। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। यह पर्व खास तौर से माताओं के लिए होता है, क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं अपने बच्चों की कल्याण के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन निर्जला उपवास रखकर रात को चंद्रमा या तारों को देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन जो महिलाएं यह व्रत रखती हैं वो शाम के समय दीवार पर 8 कोनों वाली एक पुतली बनाती हैं। दीवार पर बनाई गई इस पुतली के पास माता और उनके बच्चे भी बनाए जाते हैं, फिर उनकी पूजा की जाती है। सो महिलाएं निसंतान हैं, वो भी संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी का व्रत या उपवास करती हैं। यह व्रत दीपावली से एक सप्ताह पहले है और करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है। चलिए कथा को सुनते हैं, तो आप कथा को जरूर श्रवण करिएगा। मान्यता है कि एक शहर में एक साहूकार के 7 लड़के रहते थे। साहूकार की पत्नी दिवाली पर घर लिपने के लिए अष्टमी के दिन मिट्टी लेने गई। जैसे ही मिट्टी खोदने के लिए उसने खुदाई चलाई, वहाँ सिंह की मांद में जा लगी, जिससे कि सिंह का बच्चा मर गया। साहूकार की पत्नी को इसे लेकर का पश्चाताप हुआ। उसके कुछ दिन बाद ही उसके एक बेटे की मौत हो गई। इसके बाद एक एक करके उसके 7 बेटों की
मौत हो गई। इस कारण साहूकार की पत्नी शोक में रहने लगी। एक दिन साहूकार की पत्नी ने अपनी पड़ोसन औरतों को रोते हुए अपना दुख की कथा सुनाई, जिस पर औरतों ने उसे सलाह दी कि यह बात साझा करने से तुम्हारा आधा पाप कट गया है। अब तुम अष्टमी के दिन सेह और उनके चित्र बनाकर माँ भगवती की पूजा करो और क्षमा याचना करो। भगवान की कृपा हुई तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा सुनकर साहूकार की पत्नी हर साल कार्तिक मास की अष्टमी को माँ अहोई की पूजा व व्रत करने लगी। माता रानी कृपा से साहूकार की पत्नी फिर से गर्भवती हो गई और उसके कई साल बाद उसके फिर से 7 बेटे हुए। तभी से अहोई अष्टमी का व्रत चला आ रहा है दोस्तों। तो आप भी यदि पहली बार व्रत ले रहे हैं तो दोस्तों इस विधि से आप अपने व्रत का संकल्प कर इस व्रत को धारण करिएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड के संग शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी। बाय बाय गाइस, बाय बाय।